हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने दोस्तों यदि अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 और साथ ही पार्ट 3 नहीं देखा है तो इन्हें जरूर देख लें। यहाँ पे हमने दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हाल ही में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उन्हें भी हमने इस लेक्चर में कवर करवाया है। यदि आपने अभी तक इन लेक्चर को नहीं देखा है तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, तभी दोस्तों आप पार्ट 4 को कवर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जनवरी 2022 से अगस्त 2022 में पार्ट 4 के करंट अफेयर्स की, तो इसे ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है चारुदत्त मिश्रा जिन्होंने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड को जीत लिया है। दोस्तों प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने इस प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 को जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियां मतलब तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए दिया गया है। दोस्तों व्हिटली गोल्ड पुरस्कार यह पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है, चारुदत्त मिश्रा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। यह बना है दोस्तों सांबा जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। बात करें ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दोस्तों दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियां और उनकी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो यह दोस्तों सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें, यह इस वर्ष की थीम है। तो कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीत लिया है किशोर कुमार दास ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी के संस्थापक किशोर दास ने दोस्तों कॉमनवेल्थ लाइट पुरस्कार 2020 को जीत लिया है। किशोर कुमार दास को यह पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब आईपीओ को किस कंपनी के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों यह लॉन्च किया है एलआईसी के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय इतिहास का जो सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एसआई के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड दोस्तों 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक दोस्तों लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का था। यहाँ पे हम बात करें पेटीएम के आईपीओ की तो दोस्तों यह 2.46 बिलियन डॉलर का था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आईपीओ का एक मतलब बता देता हूँ कि एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है इसे ही दोस्तों आईपीओ मतलब प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों भारत की जो रैंक है वह इस इंडेक्स में 150वीं रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो विदाउट बॉर्डर से द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में
भारत दोस्तों 150वें स्थान पर रहा है। पिछले साल दोस्तों भारत की अगर बात करें तो 142वें स्थान पर रहा था और अब फिसल कर दोस्तों 150वें स्थान पर आ गया है। भारत के अन्य पड़ोसी देश की जो रैंकिंग है दोस्तों वह काफ़ी गिरी है। यहीं पे हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि 157वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 146वें और बांग्लादेश 162वें स्थान पर और म्यांमार दोस्तों 176वें स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग दोस्तों कुल 180 देशों की जाती है, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो 150वीं है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 150वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इसरो किस वर्ष शुक्रयान 1 भेजेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो शुक्रयान 1 को 2024 में भेजने वाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की बात करें तो यह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष की बात करें तो यह एस सोमनाथ है और पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यह विक्रम साराभाई थे। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस रो से जो आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया है। तो निधन हो गया दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो जन्म है वह 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। संतूर दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र था जिसे इंटरनेशनल फेम दिलाने का जो श्रेय है वह पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड इनसे पुरस्कार देख लेते हैं। तो इनको दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी 1986 से नवाजा गया था। साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से दोस्तों इनको 2001 में सम्मानित किया था। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। यह बन गई है दोस्तों कामी रीता शेरपा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। याद रखना कामी रीता शेरपा 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनका जो संबंध है दोस्तों वो कौन से देश से, तो नेपाल से है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। कामी रीता शेरपा ने दोस्तों पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। तो दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह कौन सी है, तो यह माउंट एवरेस्ट है। यहीं पे हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस हिमालय चोटी को दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वह किसके नाम पर रखा गया था, तो यह नाम है दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह दोस्तों एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। याद रखना कौन कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 कामी रीता शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों इसे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी है भोपाल। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों मंगू भाई पटेल। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों यून सुक एवल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यून सुक एवल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो मून जे इन का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया स्थित है एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है दोस्तों सियोल और यहाँ की जो करेंसी है वह दक्षिण कोरियाई वॉन है। साथ ही मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह किम ब्यू क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो यह यून सुक येओल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और
आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों राजीव कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजीव कुमार, जिन्हें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है। यह रखा है दोस्तों श्रीलंका ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों चक्रवात आसानी 8 मई 2022 की सुबह बंगाल की खाड़ी में बना और इसका जो प्रभाव है वह भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिला है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों आसानी शब्द की, जिसका मतलब जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता हो। क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों 4 भारतीय फोटोग्राफर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है 4 भारतीय फोटोग्राफर, जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफरों की एक टीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम है दोस्तों अदनान आबिदी, सना इरशाद महू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को दोस्तों मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनको यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया है, तो 4 भारतीय फोटोग्राफर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मैक्स वेरस्टेपेन। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के खिलाड़ी है। दोस्तों फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह मैक्स वेरस्टेपेन ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात करें फार्मूला 1 की, जिसे F1 के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है और इसका जो आयोजन है वह फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। और इस संस्था की जो स्थापना है वह 1904 में की गई थी और इसका आयोजन स्थल क्या है दोस्तों, तो इमोला इटली है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 से करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो कृष्णन रामानुजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी मतलब नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें नास्कॉम की मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की। दोस्तों यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेड एसोसिएशन है और इसकी जो स्थापना है वह 1 मार्च 1988 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह कृष्णन रामानुजन बन गए हैं। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।